हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में मैं आपके लिए एक बार फिर से 2019 और 20 हिंदी भाषा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं बताइए मुझे, क्या क्या कर चुके हैं? जीके जीएस 2019, 2020, 21, 22 कंप्लीट, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस भी हमने कर लिया 2021 और 22 का। और जो अपने हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा हमने कहां तक कर लिया बेटा? हिंदी भाषा का 2022 का कर लिया, 2021 का कर लिया, ठीक है। अब बारी कौन सी है? 2020 का किया जाए फिर 2019 का किया जाए। हिंदी भाषा की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हिंदी भाषा के 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। सॉल्व करने हैं, देखने हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में सिंपल क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है बेटा, सब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाएंगे, जितने भी डाउट होंगे समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको पता चले ना जब भी वीडियो आए कि सर की वीडियो आ चुकी है। चलिए अब देखने का समय हो गया है, चलिए अब पढ़ाई की जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करने ना भूले जो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, ताकि वो भी साथ में पढ़ सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट करें बेटा? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का पहले मैं 2020 कराऊंगा। सुनिए, ये है 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 21-22 कर चुके हैं, ये है 2020 का, ठीक है। तो हिंदी भाषा देख रहे हैं, पहले 22 देखिए, फिर 21, फिर 20, फिर 19, ठीक है। तो ये 20 है, साथ में 19 भी कराऊंगा। जब 19 स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है कि प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें जो करने योग्य ना हो। जो करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अकरणीय कहेंगे, सुकरणीय कहेंगे, करणीय कहेंगे या विकरणीय कहेंगे? बताइए। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए अकरणीय कहेंगे, याद रहेगा। अकरणीय, अ मतलब वहां अपोजिट अर्थ दे रहा है, करनीय मतलब करने योग्य, न करने योग्य, ठीक है। अकरणीय। आवाज बेटा थोड़ा गला बैठ गया, लगातार रिकॉर्डिंग करते हुए ना गला बैठ गया, ठंड भी बहुत ज्यादा है यहाँ, ठीक है। तो आवाज की समझ तो आ ही जाएगा, आपको बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के। समझ आ रहा है ना? क्लियर क्लियर है ना सभी? निम्न शब्द के लिए सही शब्द चुनिए। असुर, असुर, असुर के लिए आप सही शब्द क्या चुनेंगे बताइए? असुर के लिए सही शब्द चुनिए। बेसुर, नरकासुर, रावणासुर। सिंपल है बेटा, सुर, असुर, सुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। बताइए, संधि विच्छेद सही करना है आपको। परमेश्वर, तो परमेश्वर कैसा बनता है बेटा? परमेश्वर लिखता हूं मैं, ठीक है। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर कौन सा संधि? गुण स्वर संधि, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। बाकी नहीं हो रहा, देखिए बाकी भी देख लीजिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। स्वभाव, स्वभाव बताइए, स्वभाव में प्रयुक्त उपसर्ग क्या बोला था? शब्दों या फिर वाक्यों के पहले जो शब्द जुड़कर अर्थ बदल दे उन्हें उपसर्ग, और बाद में जुड़कर जो अर्थ बदले उन्हें प्रत्यय। तो उपसर्ग जो पहले जुड़ा, तो स्वभाव, स्वभाव किन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा? स्वधन अभाव, स्वधन अभाव बराबर स्वभाव, ठीक है। तो कौन स्व है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ अगर समझ नहीं आए तो बिल्कुल बताना है, ठीक है। आपको आंसर देने हैं, सब कुछ समझ आया है तो पूरा आपको लिखना है कि सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए सर, सभी को लिखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए सर, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची? दया, किसी पे आप दया कर रहे हैं तो क्या है? तो कृपा कर रहे हैं ना, सिंपल सा। इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना, माया नहीं होगा, ठीक है, सत्य नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, सिंपल सा। आप किसी के ऊपर दया करें तो उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि मुझे प्लीज मेरी मतलब कृपा कीजिए मेरे ऊपर दया कीजिए, बोला जाता है ना। तो पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ जो दे रहे हैं बेटा। नवोदय विद्यालय 2023 के लिए फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। 29 अप्रैल को आपको एग्जाम होने वाला, तो जो बच्चे भी 2023 के लिए प्रिपरेशन करें, 2023 जो अभी एग्जाम होगा आपका अप्रैल का, तो हमारा अर्जुन बैच है जिसमें कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट टेस्ट की सुविधा है, वीडियो लेक्चर्स की सुविधा है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 जो नेक्स्ट ईयर देंगे नवोदय का एग्जाम, उनके लिए नवोदय 2024 अपना नवोदय अल्फा बैच, और जो सैनिक 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच। तो अभी वाले बच्चे के लिए तो मॉक टेस्ट है ना, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए उनके लिए सैनिक अल्फा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें। जो अभी परसों एग्जाम देने वाले बच्चे, मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। टेस्ट दे रहे हैं, अगला टेस्ट हुआ, ठीक है। तो आपको लगातार टेस्ट जरूर देना है,
जाने से पहले टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप 62603681 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, ये सब जल्दी ये सब अभी तो आपके लिए पढ़ाई करना है ना, इसीलिए जल्दी टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करके वहां आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं, मतलब वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बच्चे और कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, कोई आंसर देंगे, तो उससे आपके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई घाटा है, फायदा ही होगा आपको, ठीक है। तो ग्रुप आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है उपयोगी का विलोम। उपयोगी का विलोम क्या होता है? उपयोगी का अनुपयोगी होता है, सिंपल ना, ऑप्शन डी। उपयोगी का अनुपयोगी। जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो, बताइए, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहेंगे ना, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहेंगे, ठीक है। प्रशंसक किसे कहें? प्रशंसा करने वाले को क्या कहेंगे, बताइए, प्रशंसक करने वाले को क्या कहेंगे? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर है जो प्रशंसा के योग्य है उसे प्रशंसनीय कहा जाएगा, ठीक है। अब है कि सार्थक वाक्य बनाना है। शब्दों के निम्नलिखित शब्दों समूह का पुनर्व्यवस्थित करके विकल्पों में से सही अनुक्रम, मतलब क्रम के अनुसार नहीं जमा, इधर उधर जमा है, उसको हमको सही क्रम में जमाना है। कुल की बात यही है, ठीक है। ज्यादा आपको दिमाग में सिंपल सा लगाना है कि जो इधर उधर लिखा है उसको सिंपल सा एक सार्थक वाक्य, मतलब जो सही वाक्य बनाना है, ठीक है। तो व्यय मैं करता हूं सोच समझ कर, तो सिंपल सा है, मैं सोच समझ कर व्यय करता हूं, ठीक है। तो पहले बी आ जाएगा, पहले बी आ गया बेटा, ठीक है, पहले बी आ गया पहले नंबर पे, और मैं सोच समझकर व्यय मतलब खर्चा और करता हूं। तो देखिए कहां पे आ रहा है आपका, बी पहले आ रहा है, ठीक है। बी के बाद आ रहा है बेटा आपका डी आ रहा है, डी के बाद आ रहा है बी, अच्छा ठीक है, डी आ रहा है, डी के बाद आ रहा है ए आ जा रहा है, ठीक है। ए के बाद आ रहा है आपका, ए के बाद सी आ रहा है। देखिए बी डी ए सी कहां है? बी डी ए सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नीचे दिए गए शब्दों को सही वर्तनी के साथ विकल्पों में चिन्हित करें, बताइए। अतिथि, 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 अतिथि। देखिए यहां लिखा हुआ अतिथि, ठीक है, अतिथि, ठीक है, अतिथि, और ये अतिथि, क्या होगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये अतिथि, अतिथि नहीं होता बेटा, अतिथि होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। कुछ चीजों का आप उच्चारण करके भी देख लीजिए, सही पता चल जाता है। रिक्त स्थान भरने के लिए क्या है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अनेक भाषाओं को बोलने वाला, अनेक मतलब बहुत ना, तो बहु, बहु है क्या? बहुभाषी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। मीठा बोलने वाला, मितभाषी, मधुरभाषी, बताइए ऑप्शन में, ठीक है। हित में बोलने वाला। प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, जो समान अर्थ या फिर क्या है, पर्याय नहीं है, कौन सा बताइए? सुरपति, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय। सुरपति नहीं है, सुरपति क्या है? कुछ नहीं ना, तो ऑप्शन ये क्या बेटा? नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन सुरपति अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची? अभी अनुपम का पूछा, निर्मल का, निर्मल मतलब साफ सुथरा होता है, ये है, ये भी है, शुद्ध भी है। वनराज क्या है? वन से संबंधित थोड़ी है बेटा निर्मल, ठीक है, तो ये नहीं है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नहीं है पूछा है, शब्दों का खेल बेटा यहां नहीं में हो रहा है ना, आपको ध्यान रखना है। देखिए पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी नहीं में खेल हुआ है, आपको नहीं वाले क्वेश्चन याद रखना है, डायरेक्ट है समझ के आंसर नहीं देना है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए, ठीक। कवि का, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? कवित्री होगा, ठीक है, कवित्व तो नहीं होगा, कविता नहीं होगा, कवित्री होगा, कवित्री, ठीक है, कवित्री, कवियत्री नहीं, कवित्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन, ठीक है, एक वचन का, एक चिड़िया की बात हो रही हो, लेकिन चिड़िया बहुत सारी चिड़िया रहे तो चिड़िया होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चिड़िया नहीं, चिड़ी नहीं, चिड़िया नहीं, चिड़िया, ठीक है। चलिए अनुच्छेद जो आपका जो ये है बेटा गद्यांश, उसको पढ़िए पहले आप सभी के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे पास तो है उपलब्ध, मैं देख लूंगा, लेकिन आप सही पढ़िए। प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार की का भेद भावना नहीं था, ठीक है। स्वयं मानव में पारस्परिक भेद की रचना की है। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ से यही स्वार्थ भावना है, ठीक है, यही स्वार्थ भावना जिससे अपने पराये बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को क्या बेटा परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बहा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं।
भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रचार की, ठीक है, शिक्षा की मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो मेरे लिए आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, बाकी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहां पे या फिर पॉज कर दीजिए। प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वयं मानव पारस्परिक भेद की, प्रारंभ में मानव किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, भेदभाव पूर्ण मतलब नहीं करता था, ये तो नहीं हो सकता। निर्दयी भी नहीं था, स्वार्थी नहीं था। ठीक है, मतलब देखिए पहले स्वार्थ नहीं, बाद में प्रारंभ में पूछा था, ये भी नहीं था, परोपकारी आएगा। ठीक है, परोपकारी था। नेक्स्ट है कि मानव के पारस्परिक भेद की रचना किसने की। देखिए यहां लिखा है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, स्वयं मानव ने पारस्परिक, स्वयं मानव, स्वयं मनुष्य ने, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया। देखिए मैं पढ़ लिया हूं पैसेज, तो मेरे को सब क्वेश्चन लगभग पैसेज में आप पढ़ा हूं ना बेटा, गद्यांश पढ़ा हूं तो लगभग ऐसा लग रहा है सब पढ़ा हूं। देख, किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया। देखिए कल्याण के पथ का निर्देश दिया तो किसने किसने दिया, महापुरुष। इतने सारे महापुरुषों के नाम बताए गए हैं, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक, सभी के नाम बताए गए ना, ऑप्शन सी। ठीक है, महापुरुषों ने, ऑप्शन सी। दुनिया के तमाम झगड़ों का जड़ क्या बताया, यहां बताया गया है कि क्या बताया गया है, धर्म बताया गया है ना, धर्म के माध्यम से पहले दूसरा उद्देश्य कुछ था, ये देखिए धर्म के नाम पर खून, तो यहाँ पे धर्म, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। मानवीय मूल्यों को महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है बेटा बताइए। यहां पे लिखा होगा एकमात्र साधन क्या है, शिक्षा। शिक्षा मतलब ज्ञान। ठीक है, तो आप सब ये पढ़ेंगे, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे या फिर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेंगे, आपको ज्ञान ही मिलेगा ना। तो कुल मिला के ज्ञान बेटा अल्टीमेट गोल है, अच्छे से पढ़ाई करना, आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही सब कुछ, जितने भी अंधकार उनको दूर करेगा। ठीक है, ज्ञान मैंने आपको बताया था ना कि जब आप देखिए, अब जैसे किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आपको जितना भी रिटर्न मिले, लेकिन आप ज्ञान में इन्वेस्ट कीजिए ना, ज्ञान जो आप अपने जो ज्ञान है शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा रिटर्न आपको शिक्षा ही देगी बेटा, रिटर्न। ठीक है, जो ब्याज मिलेगा ना आपको बाद में, सबसे अच्छा ब्याज आपको शिक्षा में इन्वेस्ट, शिक्षा में आप समय दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा ब्याज मिलेगा बेटा। ठीक है, चलते रहिए। हमेशा ऐसा होता है लाइफ में कि आप हमेशा तेज गति से तो चल नहीं सकते। ठीक है, तो कभी कभी जीवन में आता है उतार चढ़ाव, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन साइकिल की गति जानते हैं ना, कम से कम धीरे धीरे चलते रहिए। ठीक है, देखिएगा आप जब साइकिल को आप धीरे धीरे चला रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही चलाना बंद करते हैं तो जो पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल लड़खड़ा जाएगी ना, इसीलिए धीरे धीरे कम से कम चलाते रहिए। बस जीवन भी आपका उसी तरीके से है, जहां आपने पैडल को मोड़ना मतलब बंद किया आपने, तो वहां आपकी जीवन, साइकिल लड़खड़ाई मतलब जीवन भी लड़खड़ाई। इसलिए धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए। हमेशा जरूरी है हमेशा तेज गति से चल पाए जिंदगी में, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकल बात नहीं है। कभी ना कभी कुछ आ जाएगा, किसी का शादी आ जाएगी, किसी का बर्थडे आ जाएगा, किसी को घूमने जाना पड़ा, तो जिंदगी में ऐसा नहीं सोचना हमारा दिन वेस्ट हो गया। बस जो आगे जो कर रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिए और चलते जाइए। ठीक है, शुद्ध रूप का चयन करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये तो सिंपल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना क्या है बेटा, आंखें बिछाना मतलब किसी का बहुत ज्यादा आदर करना, आदर सम्मान करना। ठीक है, बहुत ज्यादा आदर सम्मान करना। ठीक है, याद रहेगा। मुहावरे का सही अर्थ उंगली उठाना, उंगली उठाना, किसी पे आप उंगली उठा दिए, क्या दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मतलब दोष लगाना सामने वाले के ऊपर। ठीक है, परीक्षा लेने वाला कौन होता है, परीक्षा देने वाला तो परीक्षार्थी होता है। मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं प्रश्न, इसीलिए आप ध्यान रखिए। परीक्षा लेने वाला परीक्षक होता है। ठीक है, और जो परीक्षा लेने वाला परीक्षक और परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे परीक्षा लेने वाला पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है जय। जय का विलोम क्या है, पराजय। जय का विलोम पराजय, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट है कि फिर से शब्दों के अनुसार सार्थक क्रम, सार्थक शब्द बनाना है ना, क्रम के अनुसार जमाना है बेटा। देखिए तो यहां पे क्या होगा, व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर। ठीक है, तो अब बताइए। देखिए पहला तो आ जाएगा आपका व्यक्ति की, मानिए व्यक्ति अगर पहले आ गया। ठीक है, व्यक्ति की मन स्थिति, बताइए क्या आएगा। देखिए अगर आप
ए ऑप्शन को पहला मानते हैं, ठीक है, तो एक ही सही है, ठीक है। व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, तो कुल मिला के बी ही पहले आएगा, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन, तो सुख दुख का एहसास, सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है, मतलब ऑप्शन बी पहले आ रहा है बेटा, व्यक्ति की मतलब ए, ठीक है, मन स्थिति मतलब क्या है, डी आ रहा है, इसके बाद निर्भर करता है यानी सी आ रहा है। बी ए डी सी कहीं है क्या, बी ए डी सी कहीं है, देखिए कि क्या हो रहा है, बी ए डी सी का मतलब सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। और इस पे क्या आ रहा है, सी के अनुसार हम जाएं तो बेटा क्या आ रहा है कि सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर, व्यक्ति की ये नहीं हो सकता। बी डी के साथ जाएं तो सुख दुख का एहसास मन स्थिति पर व्यक्ति की, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको वाक्य खुद बना के देखना है, ऐसा याद नहीं करना है, बस आपको क्रम देखिए बना के देखना है, कुछ तो शुरू से ही कट जाएंगे जो हो नहीं सकते, ठीक है। देखिए मैंने सब में कुछ बना के देखा आपके सामने, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर में टिक लगा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं खुद आपके जैसे मतलब रिएक्ट करना जरूरी ना, क्योंकि आप भी वही करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, वही टेक्निक आप अपनाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, सबको बना के देखना है, ऐसा नहीं कि आप मैंने यहां बी पे टिक लगा दिया तो बी सही, नहीं, बाकी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है आपको घुमा दे हो, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट बेटा, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है हमने कंप्लीट कर लिया हिंदी का, अब 2019 की बारी, ठीक है, ये 2019 का आने वाला है, अब जो पढ़ेंगे हम 2019 का पेपर, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं, बताइए, संसार का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बहुत पूछा जा रहा है आपसे, देखिएगा याद रखिएगा, नहीं मतलब नॉर्मल पूछा जाए, पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए विश्व है, लोक है, जगत है, भुजंग नहीं है बेटा, भुजंग, भुजंग का पर्यायवाची सांप होता है ना शायद, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वृक्ष का फिर से पूछा, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, वृक्ष बेटा आत्मज नहीं होता, आत्मज तरु होता है, दरखस्त क्या है, दरख्त होता है, साखी भी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेटा नहीं है, बाकी तीनों हैं, ऑप्शन ए आत्मज नहीं है। नेक्स्ट है कटु का विलोम, कटु का विलोम मतलब उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाला क्या है बेटा, मधु, ठीक है, ऑप्शन डी। संक्षिप्त का विलोम, संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त मतलब क्या, छोटा मतलब संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त का क्या होगा बेटा, विस्तृत, विस्तृत उसका विलोम उल्टा, विस्तृत मतलब विस्तार से, ठीक है। निम्न वाक्यों शब्द समूह के लिए किए गए उचित शब्द का चुनाव कीजिए। भलाई चाहने वाला, बताइए जो आपकी भलाई चाहे वो कौन होगा बेटा, चिंतित होगा, दयालु होगा, या फिर पारखी होगा, हितैषी होगा ना, हितैषी, जो आपकी भलाई चाहता हो। मैं कुल मिला के ये देख पा रहा हूं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, विलोम शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पर्यायवाची बहुत शब्द ज्यादा आ रहे हैं आपके में, और आपका गद्यांश से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और बाकी जितने भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सिखाते जा रहा हूं। दूसरों देशों से अपने देश में सामान आना, तो दूसरे देश से अपने देश में सामान आ रहा है, आएगा कुछ चीज आपके पास आ रही है तो आयात, याद रखिए, अगर कोई चीज आ रही है तो आयात, और अगर आप भेज रहे हैं दूसरे देश तो निर्यात। तो आपको ऐसा याद नहीं करना है, सिंपल सा, अगर कुछ आपके पास मतलब आपके देश आ रहा है, ठीक है, तो उसको आयात, ठीक है, और बाकी जा रहा है तो निर्यात ही होगा, याद रहेगा ना, तो क्या होगा बेटा, आयात। जहां पहुंचा ना जा सके, बताइए जहां पहुंचा ना जा सके वहां उसे क्या बोलेंगे, अगम्य ना, क्या बोलेंगे, उपकृत, निराकार, अच्छा में ये तीनों गलत, तो बच गया कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ऑप्शन डी सही है। अब फिर से सार्थक शब्द बनाना है। गलतियों हमें अपनी चाहिए को सुधारना, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, मेरे हिसाब से डायरेक्ट मैं बोल दिया, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, यानी मैं बोल रहा हूं बी ए डी सी है क्या, बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन ए सही है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ठीक है, बी ए डी सी। नेक्स्ट है फिर से सार्थक बनाना है। बाद भारतीय सेनाओं के स्वतंत्रता प्राप्ति के वीर पदकों की शुरुआत की गई, सभी रैंक के लिए अनेक। बताइए एक बात याद रखिए, इतने सार्थक शब्द मैंने आपको बता दिए, इतने ज्यादा सार्थक शब्द बता दिए ना, सार्थक शब्द बनाना अब ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, इसको मैं चाहूं तो आपको तुरंत आंसर बता दूं, आंसर, ठीक है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, जो बच्चा यहां तक पहुंच के अच्छे से देख रहा है इस सार्थक शब्द में कि कौन से क्रम में आएगा, इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे सही से आंसर देंगे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा, ठीक है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, सार्थक पूरा वाक्य बनाना है, पूरा सार्थक, ठीक है, सही सीक्वेंस से दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित करें। इकलौता, एकलौता, इकलौता, एकलौता, ये तो सिंपल सा, इकलौता मतलब अकेला, ठीक है, इकलौता बेटा हूं नहीं बोलते, ऑप्शन ए, ठीक है।
बताइए सही वर्तनी कौन सा? संतुष्ट, संतुष्ट, क्या है? संतुष्ट, संतुष्ट, क्या होगा बेटा? ये होगा ना, ऑप्शन ए होगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, संतुष्ट। शीघ्र, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बेटा, शीघ्र नष्ट होने वाला क्या होता है बताइए? क्षण भंगुर होता है ना, शीघ्र जो नष्ट हो जाए उसे क्या बोलेंगे? क्षण भंगुर, ऑप्शन सी। दूसरों की बात में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। देखिए आप मेरी वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, मतलब बात चल रही है हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, बोला जाता है ना हस्तक्षेप। अब क्या, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची फिर नहीं है? पूछा फिर नहीं है, तो हमको पहले जानना पड़ेगा है क्या क्या चीज, तब तो नहीं है जानेंगे। तो सुधा होता है, अमृत कहाँ, अमी होता है, अमीय भी होता है, ये तीनों होते हैं, तो क्या है बेटा? क्षुधा नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या है बेटा? कौन सा? हिरण का पर्यायवाची नहीं, हिरण का, अब हिरण का पर्यायवाची नहीं है फिर पूछा, लेकिन हमको पहले जानना है कि है कौन कौन सा पर्यायवाची है। मृग, जी हाँ होता है, कुरंग भी होता है, कृष्ण सार भी होता है, लेकिन कृष्ण सार ऑप्शन में नहीं है। सारंग और मृगांक, सारंग भी होता है, कृष्ण का सारंग होता है। तो फिर अब मृगांक, मृगांक का अर्थ क्या होता है? मृगांक का अर्थ होता है बेटा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। देखिए मृग मतलब हिरण हो रहा है, लेकिन मृगांक मतलब चंद्रमा, याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। जो सब कुछ जानने वाला, सर कुछ जानने वाला क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी बोलते हैं, सर्वज्ञ, ये दोनों तो काट दिया मैंने, बोलते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता बेटा, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। नूतन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सच, क्या है? सच्चरित, सच्चरित को संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा बेटा? सत धन, सत धन चरित्र, ठीक है, सच्चरित, ठीक है, व्यंजन, क्या है? व्यंजन के अंदर, ऑप्शन ए कहा है? आधा था सच्चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधार, बताइए बेटा निराधार कौन सा होगा? निराधनाधार, निधनाधार, निर्धनाधार या फिर निधनाधार, कौन सा होगा? ऑप्शन बी ना, ठीक है। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और क्या है बेटा? ये क्या है? इसका भी आपको उपसर्ग, मतलब वही जो शब्दों वाक्यों के पहले आके जो शब्द बदल दे तो क्या होगा बेटा? ये समकलन, समधन, ठीक है, सम होगा, मतलब ऑप्शन सी होगा। हो गया, एक सेकेंड बेटा, हो गया, इस साइड हो गया क्या? ठीक, अभी हो गया। कौन सा हो गया? संकलन, समझ गए आप। नेक्स्ट है, अब फिर से आपको पैसेज पढ़ना है यहाँ पे, और पहले पढ़ लीजिए। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, अतः आसपास के लोगों से एवं सहचरों से कर्म सीखता है। किसी मनुष्य की प्रकृति क्या है, उसके स्वाभाविक गुण क्या है, क्या है उसका नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक चरित्र कैसा है, किस विषय में उसकी अभिरुचि है, इन सभी बातों का ज्ञान हमें उसकी संगति से होता है। किसी महापुरुष का कथन है कि यदि किसी को मित्र या क्या है सुहृदय बनाना हो तो उसके सहचरों को देखना चाहिए, अतः उसके संगी कौन है, मित्र कौन है, इससे ही परिचय मिलता है। संगति एक ऐसी पारसमणि है जो लोहे को भी सोना बना देती है, ठीक है, बनाने की क्षमता रखती है। चंदन के समीप रहने के आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। दूध के साथ पानी भी उसी मूल्य में बिकता है। जल की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वह तत्क्षण मिट जाएगी, यदि संयोग से यही बूंद सीप के मुख में गिरे तो वह उज्जवल मणि बनेगी। यही सत्संग है, मतलब इसमें दोस्ती, दोस्ती यानी सत्य, मतलब सच्ची मतलब एक होता है कि अच्छी दोस्ती और बुरी दोस्ती का कुछ बताया गया उस तरीके का, ठीक है, कि सत्संगति का क्या असर आपके लाइफ में मिलेगा और कुसंगति का क्या असर आपकी जिंदगी में होगा आगे, ठीक है। मनुष्य अपना अधिकतम, क्या है, अधिकतर कर्म कहां से सीखता है? बताइए, अधिकतर कर्म कहां से सीखता है? प्रकृति से, समाज से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से। बताइए किसे सीखता है? यहां लिखा है आसपास के लोगों और सहचरों। आसपास के लोग तो अपने समाज ही तो होगा ना, समाज से, ऑप्शन बी, आसपास के लोग, ठीक है, आसपास के लोग और सहचर जो होते हैं साथ चलने वाले, ठीक है, साथ चलने वाले तो कौन होंगे? आपके समाज वाले तो होंगे, समाज ही तो बोलेंगे, दोस्त, ठीक है, ऑप्शन बी। मनुष्य कैसा प्राणी? बताइए, आध्यात्मिक, नैतिक, क्या है, अनुकरणशील, अनुकरणशील है तो सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा है बेटा, सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि क्या है, सुसंगति पारसमणि से क्या है, समान क्यों है? पारसमणि, देखिए पारसमणि कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, क्यों है, ठीक है, क्यों है बताइए? क्योंकि इससे
बुरा भी अच्छा बन जाता है, या लोहे को सोना बना देती है, इससे व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, व्यक्ति को समृद्ध बना देती है। बताइए क्या है? लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखती है, लोहे को सोना। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन 24। ठीक है, 24। महापुरुष क्या है? महापुरुष किस समास का उदाहरण है? ठीक है, जो पुरुष है, महान पुरुष को बोलते हैं महापुरुष। तो कौन सा बेटा? कर्मधारय समास। ऑप्शन। कुछ चीजें जो है ना आपको रट लेनी है, सिंपल सी क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास, देखिए 2 समास में बता रहा हूं जिससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ये 2 चीजों को आप अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, अच्छे से रटना है। एक और संधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वर्ण मैं कल बता चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज्यादातर संभावना है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि से ही आपसे क्वेश्चंस बनेंगे हिंदी भाषा में। ठीक है, ये हो गया, कर्मधारय समझ आ गया। अब क्यों पूछा गया? क्योंकि ये आया होगा कहीं, देखिए महापुरुष का यूज यहाँ हुआ होगा बेटा। ठीक है, तभी पूछा गया आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ महापुरुष का यूज है, महापुरुष, तभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन। सहचर का भी अर्थ यहाँ सहचर लिखा हुआ है, देखिए सहचर। तो सहचर का क्या है बेटा? साथ चलने वाला, साथ रहने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हो गया ऑप्शन ए। तो हमने देखिए 2020 हिंदी भाषा के 25 क्वेश्चन, 2019 के भी आपको एक होमवर्क भी दिया हूं ना, सिंपल सा सार्थक शब्द बनाना था, तो आपको दिया हूं, तो उसको आपको बनाना था कि पता चले आप देख रहे हैं कि नहीं वहां तक। और 3 मैं पहले सार्थक वाक्य बना के बता चुका था आपको, तो एक आप बना सकते हैं ना। ठीक है, या वो भी मैं ही बना दूं क्या? बनाएंगे ना आप सभी, बना के जरूर दिखाना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए, ज्यादा समय नहीं रह गया। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और अच्छे से बस आपको पढ़ते चलना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा जोर में दे रहा हूं आपको मॉक टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने से आपको फिर नेक्स्ट जो एग्जाम देंगे उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नई एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, लगेगा कि 10 टेस्ट हम दे के आए हुए, 11वां टेस्ट है, कोई अलग से फील नहीं होगा। बस अच्छे से पढ़ते चलिए। ऑल द बेस्ट।